अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज मैं मैंगो मस्तानी बनाऊंगी। 1 कप मैंगो क्यूब्स हैं, 3 से 4 टेबलस्पून चीनी है, 1/4 कप दूध, मैंगो और वनीला आइसक्रीम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इनमें से कोई एक फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं या दोनों भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास किशमिश है थोड़ी सी, मैंगो क्यूब्स हैं, चेरीज़ हैं और स्प्रिंकल्स हैं और पिस्ते हैं कुछ कटे हुए और कुछ साबुत, जिनको मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। एक ब्लेंडर में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ आम, इसके बाद चीनी, दूध और इसके बाद आइसक्रीम डाल के मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि एक थिक सा मेरे पास मिक्सचर तैयार हो जाए। कुछ इस तरीके का मैंगो मिक्सचर आपके पास तैयार होना चाहिए। अब बारी आती है असेंबलिंग करने की। 2 सर्विंग्स मैं आपको सिखा रही हूँ। एक ग्लास में सबसे पहले बर्फ़ डाली है मैंने, मैंगो चंक्स फिर इसके ऊपर डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर से आइसक्रीम डालूँगी, फिर मैंगो का जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा डालूँगी, उसके ऊपर से दोबारा से आइसक्रीम डालूँगी और फिर जो बाकी गार्निशिंग के लिए मैंने चीज़ें रखी हैं वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। किशमिश, पिस्ते और चेरीज़, स्प्रिंकल्स और मैंगो चंक्स। तो इस तरीके से आप असेंबल कर सकते हैं और ये बहुत मज़ेदार सा ठंडा ठंडा मैंगो का डिज़र्ट है जो कि आप इस गर्मी के मौसम में एंजॉय कीजिए। मैंगो का सीज़न है तो इसको अवेल करते हुए इस तरीके के डिज़र्ट्स जो हैं वो तैयार कीजिए। एंड आई होप यू लाइक इट। और अब आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसकी असेंबलिंग करूँगी। मैंगो मस्तानी बिल्कुल तैयार है। आई होप यू लाइक इट। रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मैंगो मस्तानी ट्राई कीजिए। मैंगो सीज़न को एंजॉय कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और ईद स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है यमी मैंगो केक डिज़र्ट। और बहुत सिंपल है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनता है और बहुत मज़े का है। क्योंकि ईद है, गर्मी भी है, तो हम कुछ ठंडा खाना पसंद करेंगे इस बार। तो आइए चल के देखते हैं कि यमी मैंगो केक डिज़र्ट कैसे बनेगा। ये रेसिपी 6 सर्विंग्स के लिए है, जिसके लिए मैंने सबसे पहले 200 ml क्रीम ले ली है, 200 ml विपिंग क्रीम लेनी है और इसको मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पैकेट मैंगो जेली पाउडर या मैंगो जेली क्रिस्टल्स और ये पूरा 1 पैकेट मैंने इस पे डाल दिया है। अब मैं इसको फर्दर बीट करूँगी। ओवर बीटिंग नहीं करनी इसकी। जब इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी, जब थोड़ी ये गाढ़ी हो जाएगी क्रीम, इसकी जब पीक्स बनने लगेंगी तो फिर हम स्टॉप कर देंगे।
स्मूथ और सिल्की सी मैंगो क्रीम तैयार हो गई है। अब मैं इसको एक पाइपिंग बैग में फ़िल कर रही हूँ। क्रीम जो है वो मैं 2 सर्विंग्स आपको करके दिखाऊंगी और क्रीम बच जाएगी तो जब हम बाकी जो सर्विंग्स हैं वो कंप्लीट करेंगे तो वो उसमें यूज़ हो जाएगी। तो ये मैं पाइपिंग बैग में क्रीम डाल रही हूँ और फिर हम चलेंगे असेंबलिंग की तरफ। सबसे पहले मैं असेंबलिंग के लिए एक ग्लास लिया है मैंने। उसके अंदर मैं सबसे पहले डालूँगी विपिंग क्रीम। जो मैंने मैंगो क्रीम तैयार की थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ सबसे पहले इसकी बेस लेयर के लिए। फिर मैं इसके ऊपर डालूँगी कपकेक। ये मैंने मिनी कपकेक्स लिए हैं, प्लेन कपकेक्स हैं, तो मेरा साइज़ बिल्कुल परफेक्टली ग्लास के हिसाब से आ गया था। अगर आप नॉर्मल साइज़ के कपकेक्स लें तो आप उनको बीच में से स्लाइस कर दिएगा ताकि वो एडजस्ट हो जाए। तो ये फिर मैं इसके ऊपर एक और जो है वो मैंगो क्रीम की लेयर लगा रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी मैंगो चंक्स। रेसिपी और सर्विंग्स के हिसाब से आपको 3 आम चंक्स में कर लीजिएगा, वो हम इसमें डाल देंगे। चंक्स मैंने छोटे रखे हैं और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितने मैंने इसमें ऐड किए हैं और फिर इसके बाद मैं इसकी लेयरिंग और कंप्लीट करूँगी। अब मैं इसके ऊपर दोबारा से मैंगो क्रीम की एक लेयर दे रही हूँ और फिर मैं इसके बाद एक और मिनी कपकेक इसके ऊपर रखूँगी। इस रेसिपी के लिए आपको तकरीबन 8 मिनी कपकेक्स की ज़रूरत पड़ेगी और अगर आप रेसिपी को इंडिविजुअल सर्विंग्स नहीं करना चाह रहे और आपको एक डिश में बनाना है तो फिर आप कपकेक्स की क्वांटिटी और मैंगो चंक्स की क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। और कपकेक्स अगर आप नॉर्मल साइज़ के ले रहे हैं तो उनके स्लाइसेस करके उनको आप लेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने फाइनली आखिर में दोबारा से मैंगो क्रीम इसके ऊपर पाइप कर दी है और फिर मैंने एक क्यूट सा मैंगो चंक इसके ऊपर रख दिया है शेप का और बस ये लेयरिंग तैयार है, लेयरिंग हो गई है। और इसी तरीके से अब मैं दूसरी जो मेरी सर्विंग है उसकी लेयरिंग आपको दिखा रही हूँ। 6 सर्विंग्स इसकी बनेंगी तो बाकी सर्विंग्स जो हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये आपको नज़र आ रहा है कि बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से हमने ये एक बहुत आसान रेसिपी क्रिएट की है और उम्मीद है आपको पसंद आए। यमी मैंगो केक डिज़र्ट तैयार है। इसको मैं 3 से 4 घंटे अच्छे तरीके से रेफ्रिजरेट करूँगी, चिल करूँगी ताकि इसको ठंडा खाने में मुझे बहुत मज़ा आए। ईद के मेन्यू में इसको ऐड करें और क्योंकि गर्मी भी काफ़ी है तो ये ऐसी ठंडी ठंडी चीज़ें खाने में अच्छा लगेगा। और इसमें क्रीम है, मैंगोज़ हैं, केक है, तो ये सारी ही चीज़ें हम सबकी बहुत फेवरेट होती हैं। तो वी हैव ब्रॉट ऑल ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स टुगेदर टू क्रिएट दिस रेसिपी फॉर यू ताकि आपको बहुत मज़ा आए इसको खाने में। तो ये लेयर्स मैं आपको दिखा रही हूँ। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं हर चीज़ की, क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को फॉलो करना है इंग्रेडिएंट्स की। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी पैनकेक्स की रेसिपी लेके आई हूँ जो बनाने में बहुत आसान है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैंगो पैनकेक्स की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बोल में 1 कप मैदा ले लिया है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी जगह बनाऊंगी, एक वेल बना लूँगी ताकि इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स हम शामिल कर सकें। फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है 1 अंडा और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर लूँगी साबुत चीनी 3 टेबलस्पून्स और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी नमक और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और उसी के साथ साथ मैं इसमें शामिल कर लूँगी 1 मीडियम आम की प्यूरी। आम को क्यूब्स में काट के उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए, उसकी प्यूरी बन जाएगी, वो हमने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून तेल डाल दूँगी और फिर इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी।
अब मैं इसके अंदर आधा कप दूध डाल रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता दूध डालेंगे ताकि बहुत अच्छा और स्मूथ बैटर बन सके। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि एक बहुत अच्छा सा बैटर बन जाए। इसके अंदर फिर मैं 1/4 कप दूध और डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से स्मूथ बैटर बना लूँगी। और बैटर जो है वो ज़्यादा थिक ना हो, ना ज़्यादा रनी हो, गाढ़ा ना हो ज़्यादा, ना ही ज़्यादा पतला हो। और अगर आपको लगता है कि आपका जो बैटर है वो ज़्यादा गाढ़ा है अभी भी, तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून दूध और डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाला है। तो इसको अब मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि बहुत एक स्मूथ सा बैटर बन जाए। कंसिस्टेंसी आप इसकी चेक कर लीजिए, ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा रनी है, ना पतला है। पैनकेक्स को मैं बहुत हल्की आंच पे बनाऊंगी, तो मैंने ये जो पैन है उसको बहुत हल्की आंच पे रखा है, हीट कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स तेल के डाले हैं और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 स्पूनफुल यानी कि 1 चमचा पैनकेक के बैटर का। क्योंकि ये मिनी पैनकेक्स हैं, छोटे पैनकेक्स हैं, तो आपको अगर बड़े पैनकेक्स चाहिए तो आप बैटर का की क्वांटिटी और साइज़ पैनकेक्स का अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब क्योंकि बबल्स नज़र आ गई थी ऊपर, तो मैंने इसको फ्लिप कर लिया है। तो जैसे आपको नज़र आ रहा है, दोनों साइड्स को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है और फिर निकाल लेना है। ये स्टेप दोबारा देख लीजिए अच्छे तरीके से ताकि आपके भी पैनकेक्स जो हैं वो बहुत अच्छे बन जाएं। मज़ेदार से मैंगो पैनकेक्स तैयार हैं। बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा क्योंकि आजकल बच्चे वैसे भी घर पे ही होते हैं और मैंगो सीज़न में भी हैं और काफ़ी हेल्दी रेसिपी है ये। नाश्ते पे बनाइए या शाम की चाय पे बनाइए। और आम तो सभी के फेवरेट होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन इस तरह अगर आप किसी रेसिपी में शामिल करके उनको खिलाएंगे तो उनको और ज़्यादा मज़ा आएगा और उनका कंप्लीट मील हो जाएगा। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा और मज़ेदार मैंगो फ़ालूदा और 3 से 4 सर्विंग्स के लिए हमने ये बनाया था। तो हर चीज़ हमने अपने हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट की है, आप भी वही कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ग्लास ले लिया है, उसके अंदर हम रूह अफ़ज़ा जो इसकी साइड्स हैं उसको डेकोरेट करेंगे रूह अफ़ज़ा से। क्योंकि ये फ़ालूदा है तो इसमें हर चीज़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ज़्यादा डालनी है ज़्यादा डालें, कम डालनी है कम डालें, नहीं डालनी मत डालें, स्किप कर दें। फिर इसके अंदर हम डालेंगे सेवइयाँ। रेसिपी और सर्विंग्स के हिसाब से हमने आधा कप कच्ची रंगीन सेवइयाँ ली थी, उनको हमने पानी में उबाल लिया था, तो वो हमने इसके बाद हमने इसके ऊपर डाली है मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम हमने घर पे बनाई थी, तो ये होममेड मैंगो आइसक्रीम का जो लिंक है रेसिपी का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके ऊपर हमने मैंगो आइसक्रीम डालने के बाद हमने दूध डाला है। दूध हमने सर्विंग्स के हिसाब से 1 कप दूध लिया था, उसको इतना उबाल लेना है कि वो थोड़ा थिक हो जाए और तकरीबन आधा कप रह जाए, तो वो हमने डाल दिया। अब हमने इसके ऊपर डाली है बनाना जेली और स्ट्रॉबेरी जेली और सर्विंग्स के हिसाब से हमने दोनों के हाफ़ पैकेट्स जमाए थे। आपकी सर्विंग्स अगर ज़्यादा हैं या आपको ज़्यादा जेली पसंद है तो आप दोनों के 1-1 पैकेट्स भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें मैंगो चंक्स डाल दिए थे और एक बड़ा आम ले लिया था, उसके चंक्स कर लिए थे, वो हमने डाल दिया है इसके अंदर। और हम इसके ऊपर डालेंगे फिर दूध डालेंगे वापस से और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे सेवइयाँ। फिर हमने इसके ऊपर होममेड मैंगो आइसक्रीम डाल दी है।
हमने स्ट्रॉबेरी जेली डाली है। आप फ्रूट कोई सा भी ले सकते हैं, अगर आपको मैंगो नहीं डालना है आप कोई और सा फ्रूट डाल लीजिए। इसके ऊपर हमने मिक्स्ड नट्स डाले थे, बादाम, पिस्ते, और इसके ऊपर किशमिश डाल दी थी। क्वांटिटी अपने हिसाब से रखी थी। फिर कुछ और चीज़ें ऐड की थी जो कि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। फिर हमने इसके ऊपर डाला था कंडेंस्ड मिल्क। रेसिपी और सर्विंग्स के हिसाब से हमने आधा कप ले लिया था, वो हमने डाल दिया है इसके ऊपर। फिर हमने वापस से नट्स डाले हैं और एंड में इसके ऊपर हम रूह अफ़ज़ा डाल देंगे और फिर हमारी ये रेसिपी मज़ेदार फ़ालूदे की तैयार हो जाएगी। समर स्पेशल मैंगो फालूदा तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।